हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस हंटिंग की रियलिटी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग रियलिटी में किस तरीके से काम करती है और क्या क्या क्राइटेरियाज होता है वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स भी नोट किए यहाँ पर। ये चारों मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से ये सारी चीज़ें मार्केट में काम आती है। तो बिना टाइम पास किए अपन वीडियो को करते हैं चालू। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग वर्क्स ऑन लॉजिक एंड साइकोलॉजी। ये क्या है? ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। अब देखिए इसको आप थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी बताऊंगा यहाँ पर। देखिए लॉजिक और साइकोलॉजी क्या होता है, एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ रैंडमली। ये देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है ना। ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस रेजिस्टेंस के करीब आता है, क्या करता है यहाँ से वापस सेलर्स को इन्वाइट करके क्या आता है, नीचे चले जाता है। वापस ऊपर आता है रेजिस्टेंस पे, क्या करता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, वापस ऊपर आके कुछ इस तरीके का पैटर्न डिजाइन करता है, एम पैटर्न, नेकलाइन ब्रेकडाउन करता है। फिर क्या करता है, इतना अग्रेसिव ब्रेकआउट कर देता है। अभी इसके सेम एग्जांपल्स के मैं आपको चार्ट्स पर भी बता दूंगा ताकि आप लोगों का क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि यस ये चीज़ें मार्केट में किस तरीके से काम करती है और सारी टाइम फ्रेम में। अगर आप मुझे बोलेंगे कि 1 डे के टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस हंटिंग काम करती है तो मैं आपको वो भी एग्जांपल्स बता दूंगा। अब देखिए कुछ इस तरीके का मार्केट क्या करता है, सेटअप डिजाइन करता है। किन के लिए करता है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस के नीचे सब सेलर्स के लिए सेटअप डिजाइन हो रहा है, पर एक्चुअल में क्या कर रहा है प्राइस, सेटअप डिजाइन नहीं कर रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, स्टॉप लॉसेस को क्रिएट कर रहा है। ये क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग का मेन लॉजिक होता है। प्राइस को अगर किसी भी डायरेक्शन को कवर करना है, मान लीजिए अपसाइड के लिए जाना है, तो उसको बायर्स की ज़रूरत कम है, उसको सेलर्स की नीड ज़्यादा है। अगर सेलर्स जहाँ पर एक्यूमुलेट रहेंगे तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर रहेंगे, तो मार्केट को क्या रहेगा, ईजी रहेगा उस डायरेक्शन को कवर करना। अब देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक नहीं ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स अपने को दिख जाएंगे। तो मैं आपको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम में एग्जांपल्स बताता हूँ यहाँ पर। अब देखो अपन 1 डे के टाइम फ्रेम में, अभी देखो अभी जो मैंने एम पैटर्न आपको ड्रॉ करके बताया, ये वाला एम पैटर्न था। इसको अपन एग्जैक्ट ये लेवल ड्रॉ करते हैं, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर आपको वो क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पूरा ये ट्रेंड देखो इतना अग्रेसिवली कवर हुआ है, यहाँ तक क्या कर रहा है, एम पैटर्न बना रहा है, एम पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकडाउन कर रहा है। अब जैसा जैसा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस का बताऊं कि जब मैं शुरुआत में जब ट्रेडिंग करता था, मैं केवल और केवल 3 या 4 पैटर्न्स पर डिपेंड हो जाता था, पूरे तरीके से डिपेंड। डेली बेसिस पर मैं एम, डब्ल्यू और हेड एंड शोल्डर ही फाइंड करता था। तो इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है, रिटेलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है इस पॉइंट्स पे। मार्केट में कुछ ऐसे सर्टेन लेवल्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है, रिटेलर्स एक्यूमुलेट होते हैं। जैसे वो कौन से होते हैं, जैसे ये वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में वो ये लेवल ये वाला है। यहाँ पर क्या है, एम पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकडाउन कर रहा है। कहाँ से प्राइस आ रहा है, ये वाले रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। ओवरऑल सिनेरियो में कौन एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है। अब देखिए ठीक है, रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है यहाँ पे तो अपने को समझ आ गया, पर क्या कर रहा है, एम पैटर्न पूरा देखो कितना परफेक्ट डिजाइन करा गया। एम पैटर्न, नेकलाइन ब्रेकडाउन, एक काइंड ऑफ पुल बैक रीटेस्ट भी लिया यहाँ पर। फिर क्या हुआ, फिर वापस अप ट्रेंड को कवर किया। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग के लॉजिक्स होते हैं। अब ये मैं आपको छोटे लेवल पर और भी बता देता हूँ यहाँ पर। ये देखो ये वाली स्विंग भी आपको दिख रही है अभी, देखो एग्जैक्ट मैंने रिसेंट स्विंग ड्रॉ करी है। ये देखो रिसेंट स्विंग ड्रॉ करिए, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्या हुआ है, एग्जैक्ट प्राइस क्या कर रहा है, ब्रेकआउट करने के बाद रिवर्स हो रहा है। अब जहाँ पर बायर्स को एक्टिव हो चुके हैं, जहाँ पर बायर्स उनके स्टॉप लॉसेस का है डाउन साइड के लिए, तो प्राइस के लिए क्या इजी रहेगा, स्टॉप लॉसेस की साइड ट्रेड करना इजी रहेगा। अब देखो ये मैंने एग्जांपल काफ़ी सारी अपनी वीडियोस में बता रखे हैं। तो मुझे एक डाउट आया, मुझे एक कमेंट आया था सॉरी, उसमें पूछा गया था कि यस 1 डे के टाइम फ्रेम में भी सर आप बताइए ऐसे। मैं बस उसको एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए ये वाला एग्जांपल आपको इजीली समझ आ रहा होगा। क्या है, सपोर्ट पे देखो, सपोर्ट क्या कर रहा है, इस पॉइंट से प्राइस इतना अग्रेसिवली अपसाइड के लिए गया। सेकंड पॉइंट पे क्या गया, यहाँ से मान लीजिए 100 पॉइंट्स गया, तो यहाँ पर कितना गया, 50 पॉइंट से गया, क्या करा, ब्रेक डाउन कर दिया। क्या कैसे ब्रेक डाउन करा प्राइस ने, वो क्राइटेरियाज को समझो आप। प्राइस ने ब्रेक डाउन कैसे किया, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक डाउन किया है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव कैंडल देख के कौन सा जो सेलर होगा वो अपनी पोजीशन को एक्टिव नहीं करेगा। अब आप खुद लॉजिक से सोचिए कि प्राइस ने क्या करा, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक डाउन किया है। अब इस ब्रेक डाउन पे कौन सा सेलर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल सेलर्स अपनी पोजीशन को एक्टिव करेंगे। और देखिए ये वाला जो पूरा ट्रेंड है ये कहाँ से चालू हुआ, ये ब्रेक डाउन से चालू हुआ। आप एक चीज़ को समझिए कि ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस ने अप ट्रेंड को कवर किया है। ये वाला एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर भी ब्रेक डाउन करने के बाद अप ट्रेंड को कवर किया है। और जैसा मैंने छोटा एग्जाम्पल और बताया, यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद डाउन ट्रेंड को कवर किया है। तो ऐसे अगर आप एग्जांपल्स फाइंड करेंगे ना तो आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब देखो अब मैं आपको पर्टिकुलर अपनी ट्रेड्स एक्सप्लेन करता हूँ, पर उससे पहले मैं क्या आपको जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ।
देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग लॉजिक और साइकोलॉजी भी काम करती है, वो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल से बता दिया। लेवल ड्राइंग मस्ट बी परफेक्ट। अब देखिए लेवल्स बहुत ज़्यादा परफेक्टली अपने को यूज़ करने होते हैं। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ पहले बता देता हूँ, फिर वापस आपको चार्ट्स पे भी बता दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक मान लीजिए मैंने एक लेवल लिया, रेजिस्टेंस लिया मैंने, है ना। अब इस रेजिस्टेंस पे प्राइस क्या कर रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे प्राइस आया, रेजिस्टेंस से वापस डाउन साइड करी, वापस रेजिस्टेंस, वापस डाउन साइड। अब देखिए वापस क्या कर रहा है, स्लाइटली प्राइस ने ब्रेकआउट किया, वापस डाउन साइड करी, देखो स्लाइटली छोटा सा ब्रेकआउट किया, वापस डाउन साइड, और फिर ब्रेकआउट कर रहा है प्राइस। अब देखिए ये वाला जो ब्रेकआउट है ना, अगर आप सोचेंगे कि यस अपने ये वाले लेवल को अपन स्विच करके इतना ऊपर ले जाते हैं वापस ये वाले, तो ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ गलत होगी, क्योंकि प्राइस मार्केट में ऐसे लेवल्स होते हैं जो क्या होते हैं, केवल और केवल लिक्विडिटी को क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ ताकि क्या आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। जी हाँ, अब मैं आपको एक लिक्विडिटी का एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ, वो मैंने सब नोट कर रखा है यहाँ पर। अब देखो एक मैं लेवल देता हूँ, ये एक लेवल ड्रॉ करता हूँ और करता हूँ एक ये वाला लेवल, है ना। अब देखिए इसको 1 मिनट हटा देता हूँ, इसको वापस अपन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। ये देखिए इस पॉइंट पे क्या करा है, एक स्विंग लगाई प्राइस ने, फिर इसका ब्रेकआउट करा। अब देखिए ब्रेकआउट तो अपने को यहाँ पर दिख रहा है कि रिसेंट स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है, और कैसा हुआ है, ब्रेकआउट करने के तुरंत बाद प्राइस देखो नीचे की तरफ आ गया है। अगर आप थोड़ा डिटेल में देखोगे, यहाँ पर अपन 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, और दिन है ये 7 जुलाई का, तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्या करा प्राइस ने, ब्रेकआउट करके लिक्विडिटी क्रिएट करी, और कहाँ गया, पूरा स्टॉप लॉसेस की साइड गया। कैसे गया, अग्रेसिवली गया। तो ये एक खास बात है स्टॉप लॉस हंटिंग की, मोमेंटम्स यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं, जो कि अपने थर्ड पॉइंट भी है इस वीडियो में, जो अपन क्राइटेरिया समझ रहे हैं उसका थर्ड पॉइंट भी यही है। अब देखो यहाँ पर लेवल ड्राइंग का मैं आपको यहाँ पर चीज़ बताता हूँ। अब देखो इस लेवल को अपन स्विच कर देते हैं यहाँ पे, है ना। ये देखो इस पॉइंट से देखो एग्जैक्ट रिजेक्शन कहाँ से आया था, इसी पॉइंट से, है ना। और देखो ये वाला लेवल अपन ने ड्रॉ नहीं किया है अभी, क्योंकि अपने को मालूम है ये वाला लेवल कौन सा है, लिक्विडिटी क्रिएट करी गई है इस लेवल पर, इसलिए अपन इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर आप एग्जैक्ट लेवल देखो, ये देखो प्राइस ने किस लेवल को रेस्पेक्ट दी है, इस लेवल को या फिर इस लेवल को। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस के नीचे वीकनेस, कितना अग्रेसिवली प्राइस देखो कितना वीक हो जाए, और देखो उसके बाद जब ब्रेकआउट किया तो देखिए कहीं नहीं रुका, यहाँ पर ये वाले लेवल को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दी। तो ऐसे लेवल्स क्या होते हैं, ये लिक्विडिटी क्रिएट करे गए लेवल्स होते हैं, तो इनको अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड करना है मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसको एनालिसिस से ही अवॉइड करना है, इसको आपको ड्रॉ करने से अवॉइड करना है, और यहाँ पर ट्रेड लेने से अवॉइड करना है। पर ऐसे लेवल्स को आपको ध्यान में जरूर रखना है कि प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करी थी, तो हो सकता है कि पॉसिबली नेक्स्ट टाइम भी प्राइस क्या करे, लिक्विडिटी को क्रिएट करे यहाँ पर। अब देखो मोमेंटम वेयर स्टॉप लॉस इज प्रेजेंट। अब देखो क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग की एक कमाल की चीज़ क्या है कि आपको क्या मिलता है, रैपिड मोमेंटम्स मिलते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस हंटिंग एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, अगर आप इसको सीखें पूरे तरीके से। अब देखो मोमेंटम्स कैसे मिलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग में, इसके मैं आपको कितने एग्जांपल बता सकता हूँ, और ये सारे एग्जांपल ऐसा नहीं कि मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, ये सारे परफेक्ट मेरे ट्रेड किए हुए एग्जांपल्स हैं। अब देखो ये वाला एग्जांपल देखिए, गैप अप से ब्रेकआउट करा है, रीटेस्ट कर रहा है, देखो फॉलो थ्रू भी मिल रहा है, और देखो डे हाई भी ब्रेक करा है, ये वाला डे हाई भी ब्रेक करा, क्या करा, वापस डाउन साइड के लिए आया। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। और देखो मोमेंटम्स की बात अपन मेजरली कर रहे हैं, मोमेंटम अपने को यहाँ पर मिला, तो देखो ऐसे मैं आपको कितने एग्जांपल्स बता सकता हूँ यहाँ पर, और ये सारे एग्जांपल मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब देखो मैं एक डे हाई ये ड्रॉ करता हूँ, ये देखो यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पर मैंने ट्रेड का बनाई थी। अब देखो मैंने ट्रेड कुछ इस पॉइंट पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। अब देखो जब मुझे पता चला कि यस प्राइस ने क्या करा, डे हाई के ब्रेकआउट के बाद बायर्स को धोखा देके नीचे आ रहा है प्राइस, किसको यहाँ पर धोखा दिया प्राइस ने, बायर्स को। अब देखिए बायर्स को धोखा देके प्राइस कहाँ आ रहा है, वापस ट्रेंड लाइन पे बायर्स को एक्टिव कर रहा है। यहाँ पर ऊपर मैंने गलती से आपको धोखा दे दिया, अब दूसरी बार आपको धोखा नहीं दूंगा। पर क्या करा, वापस से देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। अब इसी ब्रेकडाउन पर मैंने ट्रेड करी थी, अगर आप टेलीग्राम में जुड़े हैं तो आपको पता होगा। अब देखिए ये एक सेटअप है। अब देखो इसी लेवल को अब मैं करता हूँ स्विच यहाँ पर, है ना, ये लेवल को अपन करते हैं स्विच यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, क्या कर रहा है प्राइस, ब्रेकआउट कर रहा है, कैसा कर रहा है, वीक ब्रेकआउट कर रहा है प्राइस, पूरी स्विंग का क्या कर रहा है, वीक ब्रेकआउट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन आपको मिलेगी, ये एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी मिली। अब ये किसका एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल तो मैंने आपको ब्रेकआउट, बायर्स, वीकनेस ये सब का बताया। ये वाला एग्जांपल किसका है, प्योरली मार्केट बिहेवियर का एग्जांपल है। एग्जैक्ट मार्केट ने 100% सेटअप यही वाला फॉलो किया, जो यहाँ पर था एग्जैक्ट वही वाला सेटअप कहाँ करा, यहाँ पर भी फॉलो किया। तो इसलिए मार्केट बिहेवियर देखना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे आप एक्सपर्ट कर पाएंगे, आप अगर डेली बेसिस पर जनरल अपनी नोट करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। अब देखो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, अब यही लेवल को अपन वापस देखिए स्विच कर सकते हैं, है ना, इस लेवल को अपन स्विच करके यहाँ पर ले जाते हैं। देखो ये वाला हाई बना, ये इस हाई पे भी देखो अग्रेसिव सेलिंग कहाँ से आई थी, इस पॉइंट से।
इस पॉइंट से अग्रेसिव सेलिंग थी, क्या हुआ, पूरा वी शेप रिकवरी करने के बाद प्राइस एक एम पैटर्न ड्रॉ कर रहा है। देखो एम पैटर्न डिजाइन करा, नेकलाइन का देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन करा, वापस देखो अपसाइड के लिए गया। अब देखो आप इस दिन मार्केट में अगर एक्टिव थे तो आपको पता होगा ये वाला मोमेंटम कैसा था, ये पूरे तरीके से वीक मोमेंटम था, आपको प्रीमियम्स में कुछ भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं हुआ होगा। तो ऐसे वीक मार्केट में प्राइस क्या करता है, प्राइस अपसाइड तो जा रहा है पर अपना अगर कोई सेटअप यहाँ पर बनता नहीं है तो अपने को यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड करनी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे मार्केट में आप ट्रेड करेंगे तो केवल जो ऐसी कैंडल्स है ना, ये क्या करती है, ये केवल स्टॉप लॉस काटने के लिए आती है। और ये कैंडल्स क्या दिखाती है, ये कैंडल्स एक और अपने को चीज़ बताती है कि बायर्स में वीकनेस काफ़ी है और सेलिंग में प्रेशर काफ़ी है। तो ये चीज़ें आपको लाइव मार्केट में स्पॉट हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको चाहे कितना भी बता दूँ, आपको थोड़ा लाइव मार्केट में ये चीज़ें देखनी होगी, उसी के बाद आपके लिए चीज़ें ईजी होगी। देखो अपना फोर्थ पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, प्रैक्टिकल एनालिसिस नॉट डिपेंड ऑन इंडिकेटर्स एंड पैटर्न्स। अब देखो स्टॉप लॉस हंटिंग में सबसे मेन चीज़ क्या है, जो भी काम होता है यहाँ पर लॉजिक और साइकोलॉजी के बेसिस पर होता है। यहाँ पर अब ऐसा नहीं बता रहा मैं आपको कि केवल आपको 15 EM है, 8 EM है, 9 EM है, इस पर डिपेंड हो जाना है। केवल एक ऐसी लाइन होगी, इसका अगर ब्रेकडाउन हो, इसका अगर ब्रेकआउट हो तो आपको ट्रेड लेनी है। केवल ये चीज़ नहीं बता रहा मैं आपको यहाँ पर लॉजिक के साथ साइकोलॉजी के साथ बता रहा हूँ कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया है, अगर रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस है, कुछ इस तरीके से वीकनेस दिखा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये केवल सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। प्राइस के पास क्या है, ऊपर के स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, प्राइस क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है केवल स्टॉप लॉसेस को। तो प्राइस के मोस्ट प्रोबेबली चांस क्या है, स्टॉप लॉसेस को काट देंगे। इसी को ओपन स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। और एग्जैक्ट ऐसा एग्जांपल सपोर्ट का भी है। सपोर्ट पे अगर प्राइस आके अपसाइड जा रहा है, वापस सपोर्ट पे आके वीकनेस दिखा रहा है, तो ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबली प्राइस क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। और इसके मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ भी काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की। और सबसे मेन क्या है, मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न इन दोनों के एग्जांपल बताए कि किस तरीके से प्राइस इन दो पैटर्न्स पर, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न पर, स्टॉप लॉसेस को क्रिएट करता है और फिर उनको हिट करता है। ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया कैसे नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे सेलर्स को पूरे तरीके से इनवाइट करके पुल बैक रीटेस्ट सब कुछ करके फिर अपसाइड के लिए निकलता है। ये मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर समझाया। तो ये मैंने आपको वीडियो में बताया, कुछ 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए स्टॉप लॉस सेटिंग किस तरीके से काम करती है मार्केट में। अगर आपको कुछ भी चीज़ सीखने को मिली हो तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।